हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा याद दिला दें, जो प्रीवियस लेक्चर था 7.1 पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इंटीग्रेशन क्या होते हैं एंड बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, ये हम लोगों ने डिस्कशन किए थे। इस लेक्चर की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं यूजिंग सम बेसिक फॉर्मूलाज। सो आपके पास में यहाँ पे पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, बेसिक पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस होते हैं उनके इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं। इनके बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। सो इन केस अगर आपको इन्हें राइट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर आपको याद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सेकंड, ट्रिगोनोमेट्रिक, एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल फॉर्मूलाज, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर आपको याद है तो स्किप कर सकते हैं इन्हें। सिमिलरली तीसरा जो हम लोगों ने यूज किया था दैट इज द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल फॉर्मूलाज। तीन आपके पास में इंटीग्रल फॉर्मूलाज हम लोगों ने वहां पे डिस्कशन किए थे। इनके बारे में डिटेल में मैं दोबारा बता देना चाहूंगा, इनके बारे में डिटेल में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था। क्लियर? जहां जहां पे रिक्वायरमेंट होगी मैं दोबारा से इन फॉर्मूलाज को आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आपको बार बार इन फॉर्मूलाज को देखना ना पड़े। इन फॉर्मूलाज को लर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इन्हें अप्लाई करें। तो जहां जहां पे मैं जोन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, मैं आप लोगों को वो फॉर्मूला बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे ये आपके पास में सेक इनवर्स होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहला जो है स्पेशल रूल। स्पेशल रूल क्या है? आपसे पूछा जाएगा फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव या फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स। क्लियर? एंटी डेरिवेटिव होता ही इंटीग्रल है, तो सीधे शब्दों में आपसे पूछा जाएगा फाइंड द इंटीग्रल। तो याद रखिएगा, फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। इनकेस अगर आपको लगता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स आपके पास में कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, और आप रिप्लेस करते हैं एक्स को बाई ए एक्स प्लस बी। आपने क्या किया? एक्स को रिप्लेस करते हैं बाई ए एक्स प्लस बी, सो राइट हैंड साइड में भी करस्पॉन्डिंग चेंज होंगे। वो चेंज क्या होंगे? एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिख दीजिए, डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास में करस्पॉन्डिंग चेंज होगा। आप देखेंगे इस फॉर्मूले का काफी यूज होगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बेसिस पे हम लोगों को काफी क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। चलते हैं बच्चों। सो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, एक्सरसाइज 7.1 का, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स। यहाँ पे पूछा गया एन एंटी डेरिवेटिव, तो आप चाहें तो वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही हटा सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, टू एक्स नहीं, अभी तो एक्स बताना चाहूंगा, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है नेगेटिव ऑफ कोस एक्स प्लस सी। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो स्पेशल फॉर्मूला आपको बताया गया था, अगर आप x की जगह पे यहाँ पर 2x रखते हैं, तो राइट हैंड साइड पर भी x की जगह पे आप लोग 2x रख दीजिएगा, बट डिवाइड बाई आपको 2 करना पड़ेगा प्लस सी। सो इस तरीके से आप लोगों ने एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा cos 2x डिवाइड बाई 2। ये आपका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे ट्राई करेंगे। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx आपका होता है sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx आपका होता है sin x प्लस सी। वापिस पहले की तरह x के प्लेस पे आप लोग 3x रख देंगे, तो करस्पॉन्डिंग चेंज आपके पास में जो भी आएगा वो आपका एंटी डेरिवेटिव देगा। ये हो जाएगा बच्चों sin 3x डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी।
सो एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ यहाँ पे? एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x हुआ आपके पास में sin 3x/3। आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, आप डेरिवेटिव कीजिए sin 3x/3 का और चेक कीजिए आपके पास में cos 3x आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एंटी डेरिवेटिव होता क्या है? एक फंक्शन बताइए जिसका डेरिवेटिव करने पे आपके पास में ये फंक्शन मिल जाए, वही आपका एंटी डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर आपके पास में sin 3x डिवाइड बाई 3 है, जिसका डेरिवेटिव करने पे आपको cos 3x मिल जाता है। आई होप ये क्लियर होगा आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पावर 2x। दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा, बेसिक फॉर्मूला क्या था? e पावर x का इंटीग्रेशन आपके पास में होता है e पावर x प्लस c। सो अगर आप x की जगह पे लीनियर टर्म 2x पुट कर देंगे, सो राइट साइड में भी आपको 2x करना पड़ेगा, बट डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। सो आपका आंसर क्या है? एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ? e पावर 2x डिवाइड बाय 2, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव। ओके, आई होप नोट कर लिया होगा यहाँ तक का। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर। ये बेसिकली पोलिनोमियल है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप मुझे बताएंगे। ये होता है x पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस सी और x पावर 3/3। यही होता है ना इंटीग्रेशन। क्या करना है आपको? x की जगह रिप्लेस करना है आपको ax प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर? राइट साइड पे रखिए, राइट साइड पे हो जाएगा ax प्लस बी होल पावर 3 डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? a है। तो चेक कीजिएगा, ax प्लस बी होल पावर 3 डिवाइड बाई 3a, ये हुआ आपके पास में एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, सो इंटीग्रेशन में प्लस माइनस से टर्म्स सेपरेट हो जाती हैं। ये बताया था मैंने जब मैंने आपको बताया था लीनियरिटी प्रॉपर्टी का। तो आप लोग इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 कांस्टेंट आपके पास में। सो 4 को आप लिख सकते हैं बिफोर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 3x dx। sin 2x का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, नेगेटिव का cos 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 4 e पावर 3x का इंटीग्रेशन e पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो आप चेक कीजिएगा, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव cos 2x by 2 with the negative sign, negative 4 e पावर 3x डिवाइड बाई 3, ये आपके पास में एंटी डेरिवेटिव होगा sin 2x प्लस 4 e टू द पावर नेगेटिव 3x का। अगर आपसे कहेगा कि इंटीग्रल बताइए, तो इंटीग्रल में आप लोग प्लस सी लगा के आंसर देके आएंगे। आई होप ये बेसिक टर्म आपको क्लियर होगी बिना किसी डाउट के। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड इंटीग्रल ऑफ 4 e पावर 3x प्लस 1। यहाँ पे सीधा सीधा इंटीग्रेशन निकालना है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी की यूज करेंगे। आप लोग कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन से पहले राइट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, प्लस माइनस से सेपरेट होता है आपके पास में, तो दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 4 ठीक है, e पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e पावर 3x बाई 3
1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन x होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका इंटीग्रेशन होगा। मैं यहाँ पे दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा, आपको पता है कि e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो देयरफॉर अगर मैंने पूछा है e पावर 3x, x के प्लेस पर 3x पुट किया, तो आप क्या बताएंगे इसे? e पावर 3x डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। कितना है? 3 है यहाँ पर, प्लस c। सो इसीलिए यहाँ पर मैंने जो इंटीग्रेशन लिखा है e पावर 3x/3 लिखा है, किसका? e पावर 3x का। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एक सिंपल सा टास्क आप लोगों के लिए होगा। आगे चलते हैं यहाँ से। अभी तक के क्वेश्चंस में 7.1 तक आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री फंक्शंस बताए गए हैं, और एलिमेंट्री फंक्शंस के बेसिस पे ही हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। कोई हायर टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ भी हायर टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सा सिंप्लीफाई कीजिए। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1/x² से 1। चेक कीजिए, सिंपल सा मल्टीप्लाई किया है। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1/x² से -1। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है एक्स पावर 2+1 डिवाइड बाई 2+1, दैट इज एक्स पावर 3/3। -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है प्लस सी, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं दोबारा याद दिला देना चाहूंगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, फॉर्मूला होता है इसका एक्स पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन चेक कीजिएगा, आपको इंटीग्रेशन करना है ax² प्लस bx प्लस सी का। जैसे कि आपको बताया गया था लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, सिर्फ x ही यहाँ पर वेरिएबल है। सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप लोग a को राइट करेंगे आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रल, और इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ x² का, प्लस माइनस से सेपरेट होंगे। b को आप लोग बाहर लिखेंगे आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ x का होगा। इन c को आप लोग आउटसाइड यूज करेंगे, इंटीग्रेशन सिर्फ 1 का होगा, बिकॉज c की वैल्यू होती है c/1। अब इंटीग्रेशन कीजिए, ये हो गया आपके पास में a x³/3, सेकेंड हो गया b आपका x²/2, थर्ड हो गया c, 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है, बट आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होगा। मैं यहाँ पे d लिख रहा हूँ, d है मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि c तो हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो कुछ होगा। तो नोटेशन के लिए यहाँ पर मुझे कैपिटल डी का यूज करना पड़ा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इंटीग्रेशन कीजिए इसका 4e⁻x+1 का, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। 4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। क्लियर? e⁻x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं आपका e⁻x ही होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा? 4e⁻x, एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। इसमें भी सिर्फ सिंप्लीफाई करो। मैं आपको याद दिला दूं कि आपका a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इंटीग्रेट कीजिए से, सबसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए, √x होल स्क्वायर -2 √x इंटू 1/√x पॉजिटिव 1/√x होल स्क्वायर। देखिए सिर्फ a माइनस बी होल स्क्वायर को यूज किया है ओपन करने के लिए। सिंप्लीफाई करेंगे, √x का होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपल सा x। सेकंड 2 माइनस में √x से √x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -2 होगा, एंड 1/√x होल स्क्वायर का वैल्यू होगी 1/x dx। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है आपके पास में। इंटीग्रेशन कीजिए, सबसे पहले x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, x²/2 के लिए फॉर्मूला याद होगा आपको, नहीं याद है मैं बता देना चाहूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n होता क्या है, x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। तो यहाँ पर n की वैल्यू को 1 कंसीडर कीजिए, चेक कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। -2 2 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है आपके पास में x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, याद दिलाना चाहूंगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। क्यों, क्योंकि log mod x का डेरिवेटिव ही आपके पास में 1/x आता है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा log mod x प्लस c। सो दिस इज द आंसर। चेक कीजिए, कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। यहाँ पर चेक कीजिए बच्चों, सिंप्लीफिकेशन ही करना आपको। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप लिखना चाहेंगे इसे x³ डिवाइड बाई x² प्लस 5 x² डिवाइड बाई x² -4 डिवाइड बाई x²। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट हमको सॉल्व कीजिए, x³/x², x मिलेगा। सेकेंड टर्म 5 क्यों मिलेगा, बिकॉज x² दोनों ही आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएंगे। थर्ड आपको मिलेगा -4/x² को लिखेंगे x पावर -2। चेक कीजिएगा, अब इंटीग्रेशन कीजिए, x का इंटीग्रेशन, 5 का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 4 तो ऐसे ही रहेगा, x पावर -2 का इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। क्यों होगा, क्योंकि आपको बताया गया था इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx आपका होता है x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, n की वैल्यू बस -1 नहीं होनी चाहिए तब तक यूज कर सकते हैं। प्लस माइनस से सेपरेट होगा, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये हो गया 5x हो गया, -4 x पावर कितना हो गया, -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 प्लस c। सिंप्लीफाई कीजिए से, आपका हो जाएगा x²/2 प्लस 5x, और ये -2 प्लस 1 की वैल्यू -1 होगी। सिंप्लीफाई करेंगे से ये हो जाएगा पॉजिटिव x पावर -1 प्लस c। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ से। नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपको सिंप्लीफाई करना है और कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे कोई भी हायर टेक्निक यूज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप लोग लिखेंगे x⁻³ डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x को याद रखिएगा, आप लिख सकते हैं x⁻1/2। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ x⁻1/2 प्लस 3x डिवाइड बाई x⁻1/2 प्लस 4 डिवाइड बाई x⁻1/2। चेक कीजिए, जब आप सोल्व करेंगे इसे, फर्स्ट टर्म हो जाएगी x⁻3 - 1/2
सेकेंड टर्म 3x पावर 1 माइनस 1/2, x पावर 1 है यहाँ पर। थर्ड टर्म हो जाएगी 4x पावर नेगेटिव 1/2। एक स्टेप और लिखते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये हो जाएगा x पावर 5/2। सेकेंड हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई x पावर 1/2 एंड थर्ड हो जाएगा 4x पावर नेगेटिव 1/2। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x पावर n वाला। क्या होता है? x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। क्लियर है? आप इसे इंटीग्रेट कीजिएगा, ये हो जाएगा x पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। फर्स्ट टर्म 3 तो एज इट इज है। x पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ध्यान से चेक कीजिएगा, प्लस माइनस से टर्म सेपरेट होती हैं, तो आपने x पावर 5/2 का इंटीग्रेशन सेपरेट किया है, x पावर 1/2 को सेपरेट किया है। इसी तरीके से +4 x पावर नेगेटिव हाफ को भी सेपरेट करेंगे, डिवाइड बाई नेगेटिव 1/2 प्लस 1 प्लस c। 5/2 प्लस 1 होता है आपके पास में 7/2, डिनोमिनेटर में भी आपका 7/2 होगा। x पावर 1/2 प्लस 1 होता है 3/2, डिवाइड बाई 3/2 होगा। x पावर नेगेटिव 1/2 प्लस 1 होता है 1/2, डिवाइड बाई 1/2 एन प्लस सी। इन्हें सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों, क्या वैल्यू आ जाएगी? ये हो जाएगा 2/7 x पावर 7/2। सेकेंड हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 x पावर 3/2। नेक्स्ट हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 x पावर 1/2 प्लस c। आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और आप चाहे तो 4 इंटू 2 को 8 लिख सकते हैं। ये बेसिक कॉस्मेटिक चेंज करके आपको आंसर मिल जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम नंबर 12 ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। नेक्स्ट है बच्चों तो प्रॉब्लम नंबर 13। सॉल्विंग का तरीका वही सिंप्लीफिकेशन। ऑब्जर्वेशन कीजिए कि फर्स्ट 2 टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या है बच्चों? x²। क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म से x, सेकेंड टर्म से -1। क्लियर? ऐसे ही आपके पास में लास्ट की 2 टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है 1। क्या बचेगा आपके पास में? x-1। एंड डिनोमिनेटर में भी आपके पास में x-1 है। न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, दोनों में x-1 है। आप चाहें तो उन्हें कॉमन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म से आपके पास में क्या बचेगा? x²। सेकेंड टर्म से आपके पास में होगा 1 डिवाइड बाई x-1। कुछ कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है आपके पास में। अब क्या बचेगा? सिंपल सा इंटीग्रेशन कीजिए x² प्लस 1 का। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? x³ बाई 3। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चेक कीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे मूव करते हैं यहाँ से। प्रॉब्लम नंबर 14। सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट ऑफ x को आप लिखेंगे x पावर 1/2। जब सॉल्विंग करेंगे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x आपका होता है x पावर हाफ 1/2 एंड x स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? x इंटू x पावर हाफ
मल्टीप्लाई करने पे बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 + 1/2 हो गया आपके पास में x⁻3/2। तो ये हो गया x⁻3/2 dx। सिंप्लीफाई कीजिए। x⁻1/2 का इंटीग्रेशन x⁻1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1 एंड x⁻3/2 का x⁻3/2 + 1 अपॉन आपका 3/2 + 1 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1/2 + 1 की वैल्यू होती है 3/2 एंड 3/2 + 1 की वैल्यू होती है बच्चों 5/2। सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2/3 x⁻3/2। डिनोमिनेटर में 3/2 था तो डिनोमिनेटर को जब सिंप्लीफाई करेंगे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2 का 2/3। इसी तरीके से x⁻5/2 तो है आपके पास में, डिनोमिनेटर 5/2 है तो आप 5/2 की रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज गोइंग टू बी 2/5 प्लस c और ये आपका आंसर होगा। चेक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो बताइए। आगे बढ़ते हैं यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम लोग x⁻1/2 ही लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3x² स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सेकेंड टर्म 2x मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। थर्ड 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। बच्चों x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू होती है x⁻2 + हाफ दैट इज x⁻5/2। इसी तरीके से x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू होती है x⁻1 + 1/2 हो गया x⁻3/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है आपके पास में x⁻1/2। ये हम लोगों को ऑलरेडी नोन है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो राइटिंग कीजिए 3x ये हो गया बेटा 5/2। दूसरा हो गया 2x⁻3/2। थर्ड हो गया 3x⁻1/2 dx। क्लियर टर्म यहां तक के लिए? इंटीग्रेशन कीजिए 3 एज इट इज x⁻5/2 का इंटीग्रेशन 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1। 2 एज इट इज दूसरी टर्म के लिए 3/2 का इंटीग्रेशन कीजिए x⁻3/2 का 3/2 + 1 डिवाइड बाई 3/2 + 1। 3 एज इट इज x⁻½ का कीजिए हाफ + 1 डिवाइड बाई हाफ + 1 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। 5/2 + 1 की वैल्यू होती है 7/2। 3/2 + 1 की वैल्यू होती है 5/2 एंड 1/2 + 1 की वैल्यू होती है आपके पास में 3/2। सिंप्लीफाई कीजिएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 2/7 x⁻7/2। x पावर न्यूमरेटर में आपके पास में है 5/2 और डिनोमिनेटर में भी 5/2 है। 5/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा आपके पास में 2/5। लास्ट में 3/2 है, 3/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, ये हो जाएगा 2/3 x⁻3/2। आप चाहें तो उन्हें सिंप्लीफाई कर दें। फर्स्ट टर्म होगी 6/7 x⁻7/2। सेकेंड टर्म हो गया आपके पास में 2 2 4 डिवाइड बाई 5 x⁻5/2। थर्ड होगा 3 से 3 कैंसल आउट 2x⁻3/2 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल सा सॉल्विंग है। आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 16। लीनियरिटी का यूज कीजिए टू सेपरेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स
-3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx। क्वेश्चन है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं x²/2 -3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x एंड e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, फर्स्ट टर्म होगी सिर्फ x² -3 sin x प्लस e पावर x प्लस c। ये आपके पास में आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन, लीनियरिटी यूज करनी सबसे पहले। 2 इंटीग्रेशन ऑफ x², सेकेंड टर्म -3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x, थर्ड टर्म 5 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x को मैं लिखना चाहूंगा x पावर 1/2 dx। इंटीग्रेट कीजिए, ये हो जाएगा 2 x पावर 3/3 x² का इंटीग्रेशन -3 sin x का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव ऑफ cos x। ओके, एंड x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है आपके पास में 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई कीजिए, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2/3 x³, सेकेंड टर्म +3 cos x, 1/2 प्लस 1 की वैल्यू होती है 3/2 और डिनोमिनेटर में 3/2 है। सिंप्लीफाई करेंगे, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिए, 2/3 x पावर 3/2। आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक और स्टेप पे, x पावर 3 cos x प्लस 10/3 x पावर 3/2 प्लस c। और ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx, ये था sec x। आपको याद होगा sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। क्लियर? इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x आपके पास में हो गया sec x प्लस c, एंटी डेरिवेटिव हो गया। उसी तरीके से आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ sec² x, sec² होता है डेरिवेटिव tan x का। sec² किसका डेरिवेटिव होता है? tan x का। सो sec² x का इंटीग्रेशन आपके पास में tan x मिलेगा। ये दोनों फॉर्मूलाज हैं हमारे पास में, बेसिक एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज। सिंप्लीफाई कीजिए इस टर्म को, अप्लाई करेंगे इनका। पहली टर्म होगी आपके पास में sec² x, सेकेंड टर्म हो जाएगी आपके पास में sec x इंटू tan x। आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। sec² x का इंटीग्रेशन सेपरेट प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेपरेट। अब जैसा कि आपको इंफॉर्मेशन है, sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास में? ये होता है sec x प्लस c। और ये आपके पास में आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 18 का। चेक कीजिए। आई होप सब क्लियर हो गए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास sec² x डिवाइड बाय cosec² x। यहाँ पे गलती से कॉमा आ गया, कॉमा नहीं होगा। मैं आपको याद दिला दूं, sec² x का मीनिंग होता है आपके पास में 1/cos² x।
एंड आपके पास में कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1/sin²x। याद रखिएगा जो सी एस सी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं नोटेशन बता देता हूँ। आपका जो CSCX है, इसे आप लोग रीड करेंगे कोसेक एक्स, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लोग टाइप करते हैं वहां पे ये कोसेक को CSC रिप्रेजेंट करता है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे राइट करेंगे 1/cos²x, वैल्यू होगी sec²x की, एंड cosec²x का रेसिप्रोकल बेसिकली होगा sin²x। sin²x अपन cos² क्या होता है आपको पता है, ये वैल्यू होती है tan²x। बट हमें तो tan²x का कोई भी इंटीग्रेशन बताया नहीं गया 7.1 में, लेकिन आपको ये पता है कि tan²x की वैल्यू होती है आपके पास में sec²x-1। ये तो इन्फॉर्मेशन है आपके पास में। तो sec²x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता है, tan x। लास्ट क्वेश्चन में जहां तक यूज किया गया था। दूसरा आपके पास में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x लीजिए। और यहाँ पर भी आप चाहें तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले sec²x का इंटीग्रेशन कीजिएगा, चेक कीजिए। उसके बाद में 1 का इंटीग्रेशन चेक कीजिएगा, x। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 - 3 sin x अपॉन cos²x। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 2/cos²x -3 sin x, डिनोमिनेटर में cos² है, मैं इंटेंशनली उसे cos x इंटू cos x राइट करना चाहता हूँ। ऐसा रीजन क्या है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपके पास में 2 sec²x। 2 तो कांस्टेंट है, बट sec²x का इंटीग्रेशन हमें आता है -3। आपका sin x अपॉन cos x, इसकी वैल्यू होती है tan x, एंड 1/cos x, 1/cos x, इसकी वैल्यू होती है आपके पास में sec x। आपको ये भी पता है कि sec x tan x का इंटीग्रेशन आपके पास में होता है sec x। सॉल्व कीजिए। 2 एज इट इज, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ sec²x -3 इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x। sec²x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, tan x, 2 इंटू tan x, एंड sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। आप लिखेंगे sec x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको मिल जाता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21। आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन फाइंड? जस्ट सपोज आपके पास में एफ एक्स इंटीग्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/√x का। इंटीग्रेशन के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को लिखेंगे x⁻1/2, एंड 1/√x को लिखेंगे x⁻⁻1/2। यूज कीजिए फॉर्मूले का, वैल्यू हो जाएगी आपके पास में x⁻3/2/3/2 प्लस 1 करके। सेकेंड वैल्यू हो जाएगी आपके पास में x⁻1/2/1/2 जब आप +1 करेंगे। सिंप्लीफाई कीजिए, हो जाएगा 2/3 x⁻3/2 प्लस 2 x⁻1/2 प्लस c।
इस तरह से देखा जाए तो आपके पास में आंसर हमारे पास में सी आ रहा है। आई होप यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। सिंपल सा सॉल्विंग का टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से चेक कीजिएगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव ये कंप्लीट टर्म है। इसका मीनिंग ये हो जाता है आपके पास में कि अगर मैं आपसे पूछूं एफ एक्स क्या है, आप मुझे बताएंगे इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ आपका 4x³ नेगेटिव 3/x⁴। यही तो हुआ, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है आपके पास में। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक का। इंटीग्रेशन कीजिए, 4 आउट इंटीग्रेशन ऑफ x³ यूजिंग द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, 3 लिखिए बिफोर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड x⁴ dx। सॉल्व कीजिएगा, 4 into x⁴ डिवाइड बाई 4 यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला जो लास्ट टाइम भी यूज किया था? x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। क्लियर? x⁴ कीजिए, +1 कीजिएगा तो -3 हो गया, डिनोमिनेटर में -3 हो गया प्लस c। एंड जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x⁴ प्लस 1/x⁴ लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर सॉल्विंग के बाद में प्लस c। तो ये आपके पास में सॉल्यूशन आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, जो सॉल्यूशन कर्व है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी कंडीशन है? f2 = 0। तो चेक कीजिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे x = 2 एंड f2 = 0 इन 1 एंड सिंप्लीफाई करेंगे इसे हम लोग। क्लियर? तो आपका हो जाएगा ये वाला पॉइंट 1 से लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 है, x⁴ हो गया 2⁴, x⁴3 हो गया 2⁴ प्लस c। यहां से c की वैल्यू क्या होगी विद द नेगेटिव साइन? 2⁴ होता है बच्चों 16, 2⁴ होता है 8। सॉल्व कीजिए, नेगेटिव का कितना हो गया? 16 8 जा आई थिंक 128 होता है, प्लस 1/8। सॉल्विंग करेंगे c की वैल्यू आ जाएगी -129/8। आपको यहाँ से c की वैल्यू मिल गई। कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास में? बस आपको c की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे f(x) कितना हो गया? x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस c की जगह क्या रखेंगे? नेगेटिव का 129/8। सो ये कौन सा आंसर होगा आपके पास में? x⁴ है प्लस 1/x⁴ है, नेगेटिव को 129/8 है। मुझे लगता है ए पार्ट इज द राइट आंसर। चेक कीजिए, कहीं पर भी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज बताइएगा। सो इस तरीके से आई होप वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग उसके क्वेश्चंस भी इसी पैटर्न पे डिस्कशन करेंगे। इन केस आपका कोई कमेंट हो, कोई सजेशन, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।